अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, दुनिया है बहुत तेज और इसमें रोज बरोज तरक्की भी हो रही है तेजी से। दिनों के काम घंटों और घंटों के काम मिनटों में होने लगे हैं, लेकिन मेरी दुनिया में इसके कुछ बरअक्स है। वक्त आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन मुल्क भर के कोने कोने में मौजूद लोगों के मसाइल जो के तो हैं, जिनकी तरफ हुकाम की तवज्जो दिलवाने का बेड़ा उठाया मेरी दुनिया प्रोग्राम ने। और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है, हलशुदा पर्चों की लूट सेल कहां पर लगी है, मुकाबला सचमुच भी हो सकता है और किताबों की दुनिया की सजदद मगर कहां पर हो रही है, ये सब कुछ भी आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मुतासरीन की न खत्म होने वाली मुश्किलात में मजीद इजाफा। आजाद कश्मीर में बारिशों के बाद दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई शहरों में रिमझिम से मौसम हसीन हो गया। सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के तीसरे रोज भी खुलेआम नकल का राज। हलशुदा पर्चों की लूट से लगी रही। चपरासी और पुलिस अहलकार भी हलशुदा पर्चे उम्मीदवारों तक पहुंचाते रहे। साहिवाल में कैदियों की वैन पर हमले के बाद 5 मुल्जिमान मुकाबले में मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस अहलकार भी जख्मी। नौरालाई में प्राइमरी स्कूल जानवरों के अस्तबल में तब्दील। क्लासरूम्स में बच्चों की जगह भैंसें नजर आने लगी। असातिज़ा ने स्कूल आना तो छोड़ दिया, लेकिन तनख्वाहें वसूल करना नहीं। बलूचिस्तान में लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के बायस इस साल फलों की पैदावार में कमी का खदशा। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 60 से 70% बागात खुश्क साली की नजर हो गए। साहिवाल की जिना पब्लिक लाइब्रेरी में 2 रोजा किताब मेला सज गया। तालिब इल्म की प्यास बुझाने के लिए हर किस्म की कुतुब स्टॉल्स पर मौजूद। शहरी जोक दर जोक किताब मेले में आ रहे हैं। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में आबाद हिंदू बरादरी मुनफरिद रस्मो रवाज और मारवी रक्स में अपना सानी नहीं रखती। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी इसी रक्स के जरिए किया जाता है। नाजरीन, पेशावर और गिरदोनवा में बारिश ने मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तूफान से 12 से तबाह होने वाले घरों की तामीर और मुरम्मत का काम रुक गया। कई इलाकों में मुतासरीन खुराक और साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पेशावर में रात से वक्फे के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला थम न सका। शहर में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी है। आसमान से बरसती बूंदों ने तूफान बादोबारा से मुतासरा अफराद की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तामीर मुरम्मत और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ मकीन मजीद ज़हनी अजियत से 2-4 हो गए। कई इलाकों में मुतासरीन तक पीने का साफ पानी और खुराक नहीं पहुंच सकी। हुकूमती इमदाद का तो पता नहीं कब पहुंचेगी, ताहम मुखय्यर हजरात ने मुतासरीन की इमदाद शुरू कर दी है। बदू समर बाग, पखा गुलाम और वाहद गढ़ी में मुतासरा अफराद हुकूमती टीमों की राह तकते तकते थक गए और अपनी मदद आप के तहत तबाह हाल आशियानों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान पेशावर पहुंचा दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आजाद कश्मीर के जिला बाग में भी बादल जमकर बरसे। मंगला डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। लाहौर में तेज गर्द आलूद हवाओं और बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, DI खान डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
اسلام آباد میں گزشتہ رات بارش کے بعد موسم سہانا اور ہر منظر نکھر گیا. نیلے آسمان پر سرمئی بادلوں کی اور سے جھانکتی سورج کی کرنیں، ٹھنڈی ہواؤں کے دوش پر جھومتے درخت، سرگوشیاں کرتے رنگا رنگ پھولوں نے شہر اقتدار کا موسم دلکش بنا دیا. آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی بادل جم کر برسے. آسمان سے گرتے پانی کے بوندوں نے سازینے کا سما باندھ دیا. سرسبز پہاڑوں کی ڈھلوان پر بنے مکانوں پر برستے میہ نے علاقے کا حسن دوبالا کر دیا. باغوں کا شہر لاہور بھی علی صبح سیاہ بادلوں کے نرغے میں رہا. تیز چلنے والی گردآلود ہواؤں نے شہریوں کو پریشان کیے رکھا. کالی گھٹاؤں نے آسمان کو ڈھانپے رکھا تو دن میں رات کا سما ہو گیا. شہر کے مختلف حصوں میں برستے میہ نے موسم خوشگوار کر دیا. موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق مالاکنڈ، ہزارہ، پشاور، کوہاٹ، مردان، بنوں، پاٹا، اسلام آباد، راولپنڈی، سرگودا ڈویژن کے علاوہ کشمیر میں کہیں کہیں جبکہ گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، ڈی جی خان اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملتان، ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم بدستور خشک اور گرم رہے گا. دوسری جانب منگلا ڈیم میں پانی کا لیول خطرناک سطح تک پہنچ گیا ہے اور اس وقت پانی کا لیول 1204.95 فٹ ہے. ملتان میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے سے آم کے بوڑ کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار آم کی پیداوار اور متاثر ہونے کے خدشے سے پریشان ہے. اسی کو رپورٹ کر رہے ہیں سہیب اقبال. ملتان میں گرد آلود آندھی سے آم کا بور گرنے پر باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے آم کی پیداوار میں بھی 25 سے 30% تک کمی کا اندیشہ ہے، جس کا خمیازہ شہریوں کو رواں سال آم کی فی کلو قیمت میں 50% تک اضافے کی صورت میں بھگتنا پڑے گا. ہیری چھٹی کھڑی ہے، یہ بور تلے کردہ پیے تے باغ کردہ کھڑے ڈھاتی آتی آم رے پھر مہنگا بکتی. اس سے فرق تو پڑے گا، آم مہنگا ہوگا، جب فصل کم ہوگی تو اپنے آپ اس کا اثر تو آئے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق تیز آندھی کا سلسلہ آئندہ ہفتے تک جاری رہے گا، جس سے آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچنے سے ایکسپورٹ بھی متاثر ہوگی، جس سے نمٹنے کے لیے تاحال محکمہ زراعت اور متعلقہ محکموں نے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی. دیر جلدی پئی ہے، آم دی فصل کو نقصان تھے نہ پہ تے محکمہ زراعت دی طرفوں کوئی بندہ ہی پاسے نہیں آیا، کوئی توجہ کوئی نہیں. موسمی تبدیلی سے آم کے باغات میں مختلف بیماریوں نے بھی حملہ کر دیا ہے، جس سے باغبانوں کے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں. 125 اقسام کے آم کی دنیا بھر میں مانگ ہے، لیکن باغات کو نقصان پہنچنے سے رواں سال ایکسپورٹ بھی متاثر ہونے کا امکان ہے. کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیب اقبال، دنیا نیوز، ملتان. بلوچستان کے زرعی صارفین بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ خشک سالی سے بھی پریشان ہیں. رواں سال سیب اور دیگر پھلوں کی پیداوار مزید کم ہونے کا خدشہ ہے. صوبے کے مختلف اضلاع میں 60 سے 70% باغات خشک سالی کی نظر ہو چکے ہیں. مزید جانتے ہیں فرید اللہ خان کی اس رپورٹ میں. بلوچستان بہترین پیداوار کی وجہ سے پھلوں کی ٹوکری کے نام سے مشہور ہے، جو ان دنوں پانی کی قلت کا شکار ہے. ایک جانب رواں سال بارشیں اور برفباری کم ہوئی ہے تو دوسری طرف موجودہ توانائی کی بحران کی وجہ سے دیہی علاقوں میں 18 سے 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے. اس صورتحال میں سیب، خوبانی اور دیگر پھلوں کے باغات پانی نہ ملنے کے باعث تیزی سے خشک ہو رہے ہیں. ذمہ کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی کمی کی وجہ سے گزشتہ سال کی نسبت پھلوں کی پیداوار مزید کم ہونے کا خدشہ ہے. پہلے تو یہ تھا یہ سال جو تھا بعد ہوتا تھا، بارش زیادہ ہوتے تھے، چشمے سے پانی آ رہا تھا، اب یہ چشمے خشک ہو گیا، کھاد سالی آ گیا. زیارت قلعہ سیف اللہ کوئٹہ، قلعہ عبداللہ مستونگ اور کلات کے اضلاع میں گزشتہ چند سالوں میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 45 لاکھ پھلدار درخت کاٹے جا چکے ہیں. ماہرین زراعت کا کہنا ہے کہ صوبے میں باغات کو مطلوبہ مقدار میں پانی نہ ملا تو آنے والے سالوں میں زراعت کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے. یہاں سے کلات خزدہ سے شروع ہو کر قلعہ عبداللہ، قلعہ سفلا، لوگلے تک جائے، یہاں تو ہمارے جو باغات ہے خاص کر سیب، خوبانی، الوچا، چیری کی جو ہے تقریباً جو ہے مور دن جو ہے زیادہ 65% باغات ہمارے تباہ ہوگی. صوبے میں سال بہ سال بارش کم ہونے کی سبب زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے، جو کسی بھی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں. لوڈ شیڈنگ کے سبب تباہی کے دہانے پہ کھڑی زراعت کو بچانے کے لیے مستقل بنیادوں پہ منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے لاکھوں گھرانوں کا مستقبل وابستہ ہے. کیمرہ مین عامر خان کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ.
और अब आपको बताते हैं कि सिंध में नकल के लिए कितनी अकल इस्तेमाल हो रही है। सिंध में इम्तिहानी निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में आज भी नकल का बाजार गर्म रहा। सक्खर और घोटकी में रियाजी का पर्चा आउट, जबकि लाड़काना में हलशुदा पर्चे की लूट से लगी रही। चपरासी और पुलिस एहलकार भी हलशुदा पर्चे उम्मीदवारों तक पहुंचाते रहे। मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट, सिंध में नालायक तलबा के लिए नहीं मुश्किल कोई भी इम्तहान पास करना। नकल करना, बूटी माफिया, पर्चे आउट करना अब कोई नई बात नहीं रहा। खुलेआम नकल के साथ साथ तालीमी बोर्ड की नाअहली भी है डीर तलबा की कामयाबी का सबब। मुख्तलिफ शहरों में पर्चे होते हैं दस्तयाब पर्चा शुरू होने से पहले ही, और मिलती है सहूलत हल कराने की। सिंध का इम्तहानी निजाम हो चुका है मुकम्मल नाकाम। नकल न सिर्फ कत्ल का मेरिट है, बल्कि सारा साल सख्त मेहनत करने वाले ज़हीन तलबा के साथ है नाइंसाफी और बददियानती। सक्खर और गोटकी में 11वीं का रियाजी का पर्चा फोटो स्टेट की दुकानों पर खुलेआम फरोख्त होता रहा। इम्तहानी मराकज में भी नालायक तलबा गाइड्स हाथों में लिए पर्चे हल करते रहे। लाड़काना में तो हद हो गई। कुंद ज़हन उम्मीदवारों को जब न रहा गाइड्स पर एतमाद तो लिया सहारा मोबाइल फोन का। बाद उम्मीदवारों के पर्चे उनके रिश्तेदार करीबी पार्क में हल करते रहे। फोटो स्टेट दुकानों पर हल शुदा फी पर्चा बिकता रहा सिर्फ 150 रुपए में। चपड़ासियों और पुलिस एहलकारों ने इस बहती गंगा में हाथ धोए और हल शुदा पर्चे पहुंचाते रहे उम्मीदवारों तक। जैकबाबाद और हैदराबाद में भी बगैर किसी रोक टोक नकल का बाजार गर्म रहा। विजिलेंस टीमें कहीं भी नजर न आई। सिंध का तालीमी निजाम दावत दे रहा है बाकी सूबों के तलबा को जो हो जाते हैं बार बार फेल। वो वडे साईं की सल्तनत में आए, इम्तिहान पास करें बजरिया पैसों की रेल पेल के। बहावलपुर के चोलिस्तान में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू बरादरी की बड़ी तादाद आबाद है, जो मुनफरिद रस्म रवाज और मारवी रक्स की वजह से अहले चोलिस्तान के साथ साथ भारतीय राजस्थान की तवज्जो का भी मरकज बन चुकी है। इसी पर रिपोर्ट करें अतर फारूक अवान। पाकिस्तानी इलाका चोलिस्तान में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू कौम की मुख्तलिफ बिरादरियां आबाद हैं, जिनमें भील, मंगवाल, कोहली वाड़ियां, पादरी और विष्णु काबिले जिक्र हैं। भील बरादरी सदियों पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट राणती पर भोपा, माड़वी, अग्नि रक्स में अपना सानी नहीं रखती, तो मंगवाल लोग गीत गाने में माहिर हैं। फकीरा भगत मरहूम, आडो भगत, मोहन भगत और कोड़ा भगत काबिले जिक्र हैं। जो लड़के भारत में रहते हैं हम उनका भी मुकाबला करते हैं। हम अग्नि के साथ समझो हमने पूजा भी अपनी करते हैं। जहाँ भी हमारे मुकाबले होते हैं बहुत दूर दूर से हम ये जुम्मर खेलता, जो जीत जाता है वो इसको इनाम मिलता है। ये रामती कोई मतलब 100 साल का ये बाजा है ते उस तो बाद सारे बिरादरी लोग जेरे भील बिरादरी है जो उत्तवो नाल सब को सुन दिए मंगवे दिए। लोकगीत और रणती पर मारवी अग्नि रक्स के मुकाबले चोलिस्तान और राजस्थान में मुनक्कद किए जाते हैं। जीतने वालों को इनाम भी दिया जाता है। कैमरामैन जुनेद फारूक के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज, चोलिस्तान। पाकिस्तान के और भी बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि साहिवाल में पेशी पर जाने वाले कैदियों की वैन पर हमले के बाद 5 मुल्जिमान मुकाबले में मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए।
साहिवाल में हुआ सचमुच का पुलिस मुकाबला। संगीन जुराइम में मुलव्वस मुल्जिमों को ले जाया जा रहा था पेशी पर। मुल्जिमों के साथियों ने की छुड़ाने की कोशिश और छुड़ा लिया अपने 2 साथियों को। पुलिस ने किया पीछा। कसोवाल के करीब मुल्जिम आ गए शिकंजे में। जान बचाने के लिए मुल्जिमों ने खोल दिए फायर। पुलिस भी हुई इन एक्शन। फिर हुआ मुकाबला रूबरू। कार्रवाई के दौरान फरार होने वाले दोनों डाकू और उनके 3 साथी मारे गए। 4 शेर जवान भी इस दौरान जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी अमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान को लेकर जा रहे थे खसूसी कोर्ट मुल्तान पेश करने थे रिमांड के लिए। तो जब 38 नावल पोल पर पहुंचे तो पीछे से 2 गाड़ियां आई, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जैसे मैं भी जख्मी हो गया और मेरा साथी ड्राइवर जो मोहम्मद रमजान वो भी जख्मी हो गया। मुल्जिमों से भारी तादाद में असलहा, वायरलेस सेट और गाड़ी भी बरामद हुई। हवेली लखा में डाकूराज, कोई शहरी डाकू की गिरफ्त से आजाद नहीं। लूट मार कर जाने वाले डाकुओं के ताकुब में जाने वाला नौजवान जान से हाथ धो बैठा। याद रहे, ये इलाका आईजी पंजाब मुश्ताक अहमद सखेरा का आबाई इलाका है। दिन हो या रात, हवेली लखा में डाकू सरेआम अवाम को लूट कर हो जाते हैं फरार। गुज़श्ता सब भी कुछ ऐसा ही हुआ। नवाही गांव पिपली मेहताब राय के करीब 4 मुसल्ला डाकू मसरूफ थे लूट मार में। अहले इलाका ने मचाया शोर तो नजदीकी गांव का रहायशी रज्जाक लुटेरों के ताकुब में आ निकला, मगर डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग से जान से हाथ धो बैठा। लवाहिकीन ने किया एहतजाज और मुतालबा किया मुल्जिमों की गिरफ्तारी का। मेरा बेटा कत्ल हो गया, डाकुआ ने मार दिता। पुलिस गई, उन्हें राती 10 बजे जी FIR काट दी। शहरी पुलिस से नाला हो तो क्यों ना हो। DIG पंजाब मुश्ताक अहमद सखेरा के आबाई हल्के हवेली लखा का ये हाल है तो अवाम इंसाफ के लिए और किसकी तरफ देखेंगे। पुलिस का तो हमेशा की तरह एक ही मौकफ है कि क्राइम तो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, मगर हम इन डाकुओं को जल्द ही पकड़ लेंगे। सोबतपुर के काश्तकार अपनी मेहनत के समर से महरूम। सरकारी तौर पर गंदम की फराहमी शुरू न होने से मिडल मैन्स ने किसानों की मजबूरी से फायदा उठाना शुरू कर दिया है। काश्तकारों की साल भर की मेहनत का मोल कौड़ियों के भाव महकमा खुराक की इंतजामिया तमाशा देखने लगी है। देखते हैं जुमल खान बलोच की रिपोर्ट। इस इलाके का शुमार बलोचिस्तान के ग्रीन बेल्ट में होता है। यहाँ चावल, मटर, चना, सरसों और गंदम बड़े रकबे पर काश्त की जाती है। इस साल गंदम की बम्पर फसल तैयार होने से काश्तकारों और जमींदारों की आंखों में चमक आ गई है। सूबाई हुकूमत की जानिब से महकमा खुराक ने गंदम की खरीदारी के लिए सेंटर्स कायम करने का ऐलान भी किया, लेकिन अभी तक कहीं किसी सेंटर ने खरीदारी का काम शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से काश्तकारों में बेचैनी पाई जा रही है और वो अपनी गंदम 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए में फी मन बेचने पर मजबूर हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से 1300 रुपए फी मन खरीदने का ऐलान किया गया है। 900 रुपए 800 रुपए में हमारा रकम हो रहा है, हम मजबूरी है देना पड़ता है, दे रहे हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए, यहाँ सेंटर कायम होने चाहिए। काश्तकारों का कहना है कि उन्हें अभी तक बारदाना भी नहीं मुहैया किया गया है और न ही किसी सेंटर के इंचार्ज ने उनसे गंदम की खरीदारी के लिए राब्ता किया। इस वक्त व्यापारी दोनों हाथों से काश्तकारों को लूट रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा जुम्मल बलोच, दुनिया न्यूज, सोबतपुर। हालिया बारिशों ने गंदम की खड़ी फसलों पर कयामत ढा दी है और सैकड़ों एकड़ पर फैली गंदम तबाही की नजर हो गई। समड़ियाल में बारिशों ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उनकी नजरें अब हुकूमती इकदामात पर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नासिर। सियालकोट में रवां साल 5,10,000 एकड़ रकबा पर गंदम काश्त की गई। शुरू के दिनों में फसल अच्छी होने की उम्मीद पर किसान सैलाब से तबाह होने वाली अपनी चावल की फसल का गम भी तकरीबन भूल चुके थे, लेकिन बेमौसमी बारिशों ने इनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साल जनाब 18-20 किले कणक बीजी सी, जिहदे विचों बारिशां दे नाल 1 किला बचिया, दूसरी सारी मर गई है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर असलम अख्तर का कहना है नुकसान का मुकम्मल अंदाजा लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। गंदम की औसत पैदावार जिला सियालकोट की थी वो 35.64 मन फी एकड़ थी। इस वक्त हम जो मुतवक्के है वो 4 से 5 मन कमी है। आड़तियों के कर्जे तले दबे किसानों का कहना है कि अब इनमें आइंदा फसल काश्त करने की सकत मौजूद नहीं है। सहरा का जहाज ऊंट सहराए थर के बासियों की मशक्कत का एक अहम सतून है। खुश्क साली के दौर में ऊंट पालने थरवासी को खुशहाल समझा जाता है। इसी बारे में जानते हैं थरपारकर स्थित सुल्तान सई की रिपोर्ट में।
जब भी सहरा की बात होगी, सहराई जहाज ऊंट का जिक्र भी होगा, जिसे रेतली जमीन के लिए हमेशा से बेहतरीन सवारी समझा गया। सहरा का ये जहाज सहराई थर के बासियों की मईशत का भी अहम स्तून है। इसका दूध पीने के लिए इस्तेमाल होता है और इसे फरोख्त करके खतीर रकम हासिल की जाती है। थर के इलाके में ऊँटों की सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं। खुश्क साली के दौर में जब थर के बाशिंदे गंदम के दाने को तरसते हैं, ऊँट पालने वाले खुशहाल समझे जाते हैं। मेरी दुनिया में सिर्फ मिसाल ही नहीं, खुशियां भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।